हेलो दोस्तों, के ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं त्रिकोणमिति। तो आज हम पहले इसका परिचय कराएंगे। क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 8 है उसका आज परिचय। तो पहले अभ्यास के लिए प्रश्नावली 8.1 के लिए मान लो एक्सरसाइज 8.1, इसके लिए क्या आवश्यक है ये समझो पहले। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको त्रिभुज पता होना चाहिए। एक त्रिभुज होता है जो समकोण त्रिभुज लिया जाता है। कौन सा? समकोण। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण, क्योंकि यहाँ पर एक कोण 90 होता है। इसमें यहाँ पर अगर कोण बन रहा है, इस कोण के सामने जो होगा ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। और समकोण के सामने जो होगा ये कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार, यानी बेस कहते हैं इसको अंग्रेजी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ये तीन हो गए आपके। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। ये तीन भुजाएं होती हैं। मान लो इसका नाम ए बी सी दे दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जहां पर कोण बन रहा होगा थीटा, उसके सामने की भुजा लंब कहलाती है। जहां पर समकोण है इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। और जो ये नीचे बची है इसको आधार कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको जानना क्या है? सबसे पहले ये जानना होगा जैसे देखिए त्रिकोणमिति के परिवार में कितने लोग रहते हैं? 6 लोग। कितने लोग हैं? 6 लोग। त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 लोग हैं। कौन कौन से हैं देखिए। एक तो है साइन, दूसरा क्या है? कॉस, टैन और कोसेक, कॉट और सेक। ये 6 लोग रहते हैं सिर्फ। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक। यही सिर्फ 6 लोगों के बारे में पढ़ना होता है। तो ध्यान से समझना है। अब ये मालूम करना होता है साइन में कौन सी भुजा आती है, कॉस में कौन कौन सी भुजाएं आती हैं। तो इसको समझने के लिए ध्यान समझिए आप लोग। इसको जानने के लिए थोड़ा सा समझो। आपको बता रहे हैं जैसे होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ऊपर होता है यस सी टी। याद रखो, यस सी टी। एस का मतलब होता है साइन, सी का मतलब होता है कॉस और टी का मतलब होता है टैन। तो ये हो गया आपका साइन। क्या हो गया? साइन। ये क्या हो गया? कॉस। और ये क्या होता है? टैन। इतनी बात समझ में आ गई? तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है बच्चों? कॉसेक। और कॉस का उल्टा होता है सेक। टैन का उल्टा होता है कॉट। यहां से आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी ध्यान रखना है। तो लाल है तो पी हो गया, पी बी और पी। यहाँ पर एच, एच और बी। इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। याद कैसे करोगे? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब समझो ध्यान से। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बात समझ में आ गई? पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनस होता है। तो यहां समझिए ध्यान से। जैसे आपका साइन लेना है, क्या लेना है? साइन। तो साइन थीटा हो या ए लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? ऊपर देखो एल है, नीचे क्या है? के। एल बटे के। इसमें अगर लिखोगे तो पी बटे एच। बात समझ में आ गई? पाकिस्तान बटे हिंदुस्तान। यहाँ पर लाल बटे कक्का। इसी प्रकार जब कॉस निकालोगे, कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या है? ए बटे के। ए बटे के क्या है? ए बटे के है। अगला देखो, जब टैन निकालोगे तो टैन थीटा बराबर आपका आएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ये तीन फार्मूले समझ में आ गए? अब देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा, जैसे कि एल बटे के है तो के बटे एल कर दो। के बटे एल यानी कर्ण बटे लंब। और यहाँ कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक थीटा में क्या करोगे?
कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार करोगे। यहाँ पर cos थीटा में क्या करोगे, आधार बटे लंब। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही बेस है पहले अभ्यास के लिए। सिर्फ आपको इतना जरूरी है कि आप त्रिभुज के बारे में समझ जाएं, आधार कहते हैं किसको, लंब क्या है, कर्ण क्या है। दूसरी बात आपको यह पता होनी चाहिए किस कोण में कौन कौन सी भुजाएं आती हैं। जैसे साइन में आपका आता है लंब बटे कर्ण, कॉस में आता है आधार बटे कर्ण, टेन में आता है लंब बटे आधार, और इसी प्रकार साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक में आता है कर्ण बटे लंब, और कॉस में आता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक में आता है कर्ण बटे आधार, टेन में आता है लंब बटे आधार, तो कॉट में आएगा आधार बटे लंब। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये आपके फॉर्मूला हैं, फॉर्मूला है, इनको आप लिख सकते हैं, इनको आप लिख लीजिए फिर याद करना है। अब देखिए और क्या आवश्यकता पड़ेगी हमें, और हमें आवश्यकता पड़ती है पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय इसकी जरूरत पड़ती है। तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, त्रिभुज की कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर बताया आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। किसने बताया था, पाइथागोरस। ये भी एक सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। इतनी सामग्री आपके पहले अभ्यास के लिए जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, सवाल देखिए, ठीक बन रही है, कहाँ ठीक है, चल रही वीडियो बढ़िया बन रही है।